हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 7th NCERT का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। और आपको बताना चाहूँगा कि हमारा नया बैच क्लास 7th का स्टार्ट हो रहा है और सभी से केयरफुली ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो जिन विद्यार्थियों को क्लास 7th का बैच मैथमेटिक्स का ज्वाइन करना हो वो मेरे यूट्यूब चैनल सिंह कोचिंग क्लासेज पर आकर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजें और अपनी सिलेबस की तैयारी शुरू करें। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर। एक्सरसाइज 1.1 आपका शुरू हो रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। आप अपने बुक से उस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। मैं आपको केवल प्रश्न का मतलब समझा रहा हूँ और सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेज ऑन ए पार्टिकुलर डे। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है और उसमें कई प्लेसेस के स्थान को मार्किंग किया गया है और उस बेसिस पर हमको आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने को कह रहा है। तो पहले वो डायग्राम जो भी बना है उसे हम बना लेते हैं और पहले उस डायग्राम को समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका डायग्राम बना हुआ है इस क्वेश्चन में। अब डायग्राम को पहले समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ ये जो आप देख रहे हैं ये 0 इकाई है और एक एक इकाई का डिफरेंस लेते हुए यहाँ सब मार्किंग किया गया है, इनकी वैल्यू दी गई है और ऊपर की ओर उन जगहों का प्लेसेज का नाम लिखा हुआ है जो आगे क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये डायग्राम बना हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला कह रहा है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेज मार्केड ऑन इट। तो ये कह रहा है कि आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए और उन सभी स्थानों का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दीजिए कि वहाँ पर टेम्परेचर कितना डिग्री है। तो आप चलिए, लाहौल स्पीति, तो देखिए 0 से बाएं साइड में ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए -5, मैंने अभी आपको बताया था कि एक एक इकाई का डिफरेंस पर बना हुआ है। तो यानी -5, -6, -7, -8, -9, यानी कि जहाँ पर लाहौल स्पीति आपका है ये बन रहा है -9। तो लाहौल स्पीति का हो गया -9 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बाद आ जाइए श्रीनगर पे। तो देखिए श्रीनगर यहाँ पर मार्किंग किया है, यानी 0 के बाद -1, -2, यानी श्रीनगर की जो वैल्यू हो गई वो हो गई -2 डिग्री सेल्सियस। अब श्रीनगर के बाद आ जाइए, आपका आता है यहाँ पर दिया हुआ है शिमला। तो शिमला का देखते हैं। शिमला देखिए दोस्तों 10 है ना, ये 0 से राइट साइड में है तो कितना है 5। ये देखिए शिमला 5 पर है ना, यानी कि शिमला का जो वैल्यू हो गया 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसके बाद आते हैं ऊटी, यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए ऊटी
10 के बाद 11, 11, 12, 13, 14, यानी ऊटी का आपका हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आ जाइए यहाँ बेंगलुरु पे। तो बेंगलुरु जो आपका दे रहा है इस पॉइंट पर दे रहा है, यानी 20, 21, 22, यानी 22 पर है बेंगलुरु। बाईस डिग्री सेल्सियस। ये आपका ऑप्शन ए, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए था, ये कंप्लीट हो गया है। अब फर्स्ट का दूसरा देखते हैं। तो दोस्तों पहला का बी जो है वो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेसेज एमंग द एबव। दोस्तों आपको फिर से मैं बता दूं कि मैं क्वेश्चन नहीं नोट कर रहा हूं, क्वेश्चन आप बुक से पढ़ सकते हैं। मैं केवल क्वेश्चन का सॉल्यूशन और क्वेश्चन का मतलब आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। व्हाट इज़ द टेम्परेचर, यानी तापमान क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट। अगर हम गर्म स्थान से ठंडे स्थान की तुलना करें तो उनका डिफरेंस कितना होगा, ये हमको बताना है। सबसे हॉटेस्ट और सबसे कोल्डेस्ट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें बताना है। तो हम ध्यान देंगे कि जो सबसे ज़्यादा गर्म जगह यानी हॉटेस्ट जो जगह है, सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट जगह जो है वो है, देखिए जो कोल्डेस्ट होता है वो माइनस में जाता है और जो हॉटेस्ट होता है वो प्लस में जाता है, यानी गर्म की तरफ। तो अब इसमें देखिए बेंगलुरु जो है ये आपका सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस पर है। तो अब ये हॉटेस्ट प्लेस की वैल्यू हमको देनी है और सबसे कोल्डेस्ट आपका देखिए यहाँ पर है, सबसे कोल्डेस्ट ये माइनस में होता है कोल्डेस्ट। तो लाहौल स्पीति सबसे क्या है आपका कोल्डेस्ट प्लेस में है। तो क्वेश्चन नंबर जो बी आपका है, तो देखिए जो बी कह रहा था वो कह रहा था कि हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का डिफरेंस बताना है। तो देखिए टेम्परेचर एट द हॉटेस्ट प्लेस इज इक्वल टू 22 डिग्री सेल्सियस, यानी हॉटेस्ट प्लेस का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस है और कोल्डेस्ट का जो है टेम्परेचर वो -8 डिग्री सेल्सियस है। अब दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि हॉटेस्ट में से आपको कोल्डेस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमने हॉटेस्ट की वैल्यू लिखा, माइनस लगाया और कोल्डेस्ट की वैल्यू लिख लिया। अब जब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब दोनों को ऐड कर दिया तो 30 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डिफरेंस जो है कितना हुआ 30 डिग्री सेल्सियस। ये आपका बी का आंसर हो गया। अब देखिए सी क्या कह रहा है। सी कह रहा है व्हाट इज़ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। कह रहा है कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है दोनों में। तो द टेम्परेचर इन लाहौल स्पीति, तो पहले लाहौल स्पीति का हम टेम्परेचर लिख लेते हैं। लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आप डायग्राम में देखिए, देखिए लाहौल स्पीति का टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, माइनस जो दिखा रहा है लाहौल स्पीति का टेम्परेचर -8 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति को -8 डिग्री सेल्सियस। अब ये लाहौल स्पीति का आपने निकाल लिया। और श्रीनगर, तो श्रीनगर का देखिए डायग्राम में, यहाँ पर श्रीनगर है, श्रीनगर -2 है ना, श्रीनगर का जो है वो -2 है। तो श्रीनगर के लिए
-2 डिग्री सेल्सियस। अब कह रहा है कि डिफरेंस क्या होगा लाहौल स्पीति, श्रीनगर से लाहौल स्पीति का डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, -2 डिग्री सेल्सियस। तो डिफरेंस निकालने के लिए माइनस लगाते हैं, -8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ -2 डिग्री सेल्सियस तो वैसे रह गया, ये ब्रैकेट हटा तो माइनस माइनस का प्लस हो गया 8 डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 में से 2 निकल गया तो 6, यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया दोनों का अब आपका टेम्परेचर। ये सी का आंसर हो गया। अब चलते हैं डी पर। तो डी कह रहा है कैन वी से द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर, यानी अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को एक साथ कर लें तो इज लेस देन द टेम्परेचर इन शिमला, क्या यह शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर इन श्रीनगर, और क्या वह टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम होगा। तो पहले जो इसमें प्लेस के नाम दिए हैं उनका टेम्परेचर पहले अलग अलग आप निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर लिख लेते हैं श्रीनगर का, ये आपका डी है। टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है दोस्तों, -2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आप निकाल लीजिए शिमला का टेम्परेचर ऑफ शिमला कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। देख लीजिए डायग्राम में, देखिए श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस और शिमला का 5 डिग्री सेल्सियस, है ना। इसके बाद कह रहा है कि दोनों के टेम्परेचर को साथ साथ लीजिए, यानी टुगेदर। जब हम साथ साथ लेते हैं मतलब दोनों को ऐड करेंगे, यानी 5 डिग्री सेल्सियस और प्लस -2 डिग्री सेल्सियस। तो इक्वल टू क्या आया दोस्तों, माइनस प्लस का माइनस, 5 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों को साथ साथ लेने पर हुआ। अब कह रहा है कि क्या यह शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। तो शिमला का आपने निकाला है तो आपने जो शिमला का टेम्परेचर निकाला है वो है 5 डिग्री सेल्सियस, और जो डिफरेंस निकाला है ये 3 डिग्री सेल्सियस। तो 5 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो आपका शिमला का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है किससे, इनके दोनों के मिला करके जो टेम्परेचर बन रहे हैं उनसे, यानी कि जो टुगेदर टेम्परेचर है श्रीनगर और शिमला का, उससे शिमला का टेम्परेचर ज़्यादा है। अब कह रहा है क्या ये टेम्परेचर श्रीनगर से भी ज़्यादा होगा। तो देखिए श्रीनगर का है -2 डिग्री सेल्सियस और आपका ये 3 डिग्री सेल्सियस है। तो 3 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन -2 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इन दोनों के एक साथ लेने से यह श्रीनगर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। ये आपने जो निकाला है 3 डिग्री सेल्सियस, ये 3 डिग्री सेल्सियस दोनों का टुगेदर है, यानी साथ साथ का है। और पूछ रहा था कि बताइए क्या श्रीनगर का टेम्परेचर इससे कम है या नहीं है। तो देखिए श्रीनगर का कम है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सभी टॉपिक। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अभी जैसा कि मैंने बताया था कि आपको 7th का बैच स्टार्ट हो रहा है।
स्टार्ट हो चुका है। जिन्हें भी मैथमेटिक्स का क्लास लेना हो वो यूट्यूब पे मेरे सिंह कोचिंग क्लासेस चैनल पर आकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में यस लिख कर भेजें और अपने बैच को ज्वाइन करें।